जय माँ जगदम्बा दोस्तों। माँ जगदम्बा की कृपा से आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज मैं एक कामदा एकादशी के व्रत के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। कामदा एकादशी का व्रत इस बार 2 दिन किया जाएगा। 1 अप्रैल 2023 तथा 2 अप्रैल 2023 दोनों दिन कामदा एकादशी का व्रत किया जा रहा है। जो भी भक्त 1 अप्रैल 2023 को व्रत करेंगे वह अपने व्रत का पारण 2 अप्रैल को दिन में 1:40 से शाम को 4:10 के मध्य कर लेंगे। अब पारण देर से होने का कारण क्या है? हरिवासर की समाप्ति के बाद ही हम अपना व्रत खोलते हैं, तो हरिवासर की समाप्ति का समय 2 अप्रैल को 10:50 पर है। इसी के बाद हम दोपहर में अपना व्रत को खोलेंगे, तो यह समय 1:40 से 4:10 के मध्य रहेगा। भक्त 2 अप्रैल को एकादशी का व्रत करेंगे, वह 3 अप्रैल को सुबह 6:09 से 6:24 के बीच ही अपना व्रत खोल लें। सुबह 6:09 से सुबह ही 6:24 के बीच का यह समय हालांकि बहुत प्रातःकाल का समय है, परंतु अगर आप इस समय व्रत नहीं खोलेंगे तो इससे आपको व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके बाद द्वादशी की तिथि समाप्त हो जा रही है। एकादशी का व्रत 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है, अर्थात हम जब एकादशी का व्रत लेते हैं तो हम पहले दिन से ही 10वीं तिथि से ही उस व्रत के लिए नियम धर्म शुरू कर देते हैं। हमें 10वीं तिथि को सात्विक भोजन करना चाहिए। जैसे कई घरों में मसूर की दाल, बैगन, पालक, लहसुन, प्याज इत्यादि जो आप अपने नियम के अनुसार वर्जित करते हैं व्रत के दिन, उन सब चीज़ों का हमें त्याग करना चाहिए। और सूर्यास्त के बाद अन्न और नमक नहीं खाना चाहिए। 10वीं तिथि को आप चावल ग्रहण ना करें। भूमि पर हमें शयन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इन सब नियमों को करने के बाद ही हम एकादशी के दिन व्रत कर पाते हैं। तुलसी का पत्ता 10वीं तिथि को ही तोड़ लें, क्योंकि हमें एक कामदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के लिए होता है, तो उसमें हमें तुलसी का पत्ता चढ़ाना पड़ता है, परंतु एकादशी को हम नहीं तोड़ पाएंगे, तो इसलिए हमें 10वीं तिथि को ही तुलसी का पत्ता तोड़ के रख लेना चाहिए। एकादशी को तुलसी में जल ना दें, पर दीपक जरूर जलाना चाहिए। को सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है। अधिकांश भक्त धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में शामिल होते हैं। इस दिन भक्त कठोर उपवास रखते हैं। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। यह महीने में 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। रामनवमी के बाद आने वाली ये एकादशी दुख और दरिद्रता को दूर करती है और कामनाओं को पूर्ण करती है, इसीलिए इसका नाम कामना एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से जाने अनजाने में हुए पाप भी कट जाते हैं। कामना शब्द इच्छाओं की पूर्ति का प्रतीक है और इस प्रकार कामदा एकादशी को एक आध्यात्मिक अनुष्ठान माना जाता है जो सभी सांसारिक इच्छाओं को पूरा करता है। कामदा एकादशी के महत्व का उल्लेख कई हिंदू शास्त्रों और पुराणों जैसे 12 पुराण में किया गया है। इसके अलावा महाभारत के दौरान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को कामदा एकादशी के महत्व और लाभों के बारे में बताया था। ऐसा माना जाता है कि कामदा एकादशी का व्रत व्यक्ति को अपने गुणों को पुनः प्राप्त करने और सुधारने में मदद करता है। इसके अलावा यह भक्तों और उनके परिवारों को सभी श्रापों से बचाता है। यदि भक्त इस दिन उपवास रखते हैं तो ब्राह्मण हत्या सहित सभी पापों को क्षमा किया जा सकता है। यह भी माना जाता है अगर विवाहित जोड़े कामदा एकादशी का व्रत करते हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। यह व्रत भक्त को मोक्ष प्राप्त करने और भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ धाम तक पहुंचाने में मदद करता है। कामदा एकादशी व्रत की विधि क्या है? कामदा एकादशी के दिन साधक को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद श्री विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद उस मूर्ति के सामने बैठकर एकादशी व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। उन पर चंदन, फूल, फल और धूप अर्पित करना चाहिए।
पूरे दिन भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। कामदा एकादशी का व्रत चैत्र शुक्ल पक्ष की 10वीं से शुरू होता है और इस तिथि को सूर्यास्त से पूर्व एक समय ही भोजन करना चाहिए। उपवास एकादशी के सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक यानी द्वादशी तक 24 घंटे की अवधि तक जारी रहता है। अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन और कुछ दक्षिणा देने के बाद व्रत का पारण करें। श्री विष्णु के वैदिक मंत्रों और भजनों का जाप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम जैसे धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना चाहिए और कामदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। ये दोस्तों जानते हैं कामदा एकादशी की पूजा कैसे की जाती है। अगर आपके पास भगवान विष्णु की मूर्ति है तो सबसे पहले उस मूर्ति को स्नान कराएं, परंतु अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो परेशान ना हो। अगर आपके पास फोटो है तो उसमें जल के छींटे डालें, उसके बाद पंचामृत का भोग लगाएं। पंचामृत में तुलसी का पत्ता जरूर डाला जाता है। पंचामृत दूध, दही, घी, शक्कर, शहद 5 चीज़ों को डालकर बनाया जाता है और इस पंचामृत को भोग स्वरूप भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है। हम चाहें तो फलों का भोग भी लगा सकते हैं, मखाने की खीर बना सकते हैं और इन फलों और मखाने की खीर से भी भोग लगा सकते हैं। हमें पूरे दिन विष्णु भगवान का ध्यान करना चाहिए और हम चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं और आज के दिन भगवत गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी किया जाता है। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम या गीता का पाठ करने में असमर्थ हैं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः का जाप करके भी पूजा कर सकते हैं। जब पूजा पूर्ण हो जाए उसके बाद आरती की जाती है। आरती कपूर या दिया जलाकर कर सकते हैं। आरती में जितना समय हो आपके पास उस समय के अनुसार सुबह की पूजा को करना चाहिए। आप पूरे दिन भर फलाहार ले सकते हैं, फल फूल और आप चाय ले सकते हैं, दूध पी सकते हैं, जलाहार कर सकते हैं। फलाहार और जलाहार दोनों से आप व्रत कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अस्वस्थ है तो वह फल फूल खा सकता है। अगर कोई पूर्णतः निर्जल होकर व्रत करना चाहे तो वह अपनी इच्छा अनुसार है, परंतु हम फलाहार और जलाहार दोनों कर सकते हैं। हम शाम की पूजा कैसे करें? शाम को भी सुबह की तरह ही पूजा करनी चाहिए। शाम को हम अपने हाथ पांव धोकर या अगर आप नहाना चाहते हैं तो नहाकर शुद्धता के साथ पूजा करें। विष्णु भगवान के सामने दिया जलाएं। हमें एक चीज़ का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, हम एकादशी के व्रत के दिन अक्षत का प्रयोग ना करें। अक्षत अर्थात चावल, उसके बदले हम सफ़ेद तिल का प्रयोग कर सकते हैं। भोग सुबह और शाम दोनों समय लगाना चाहिए। आरती भी सुबह और शाम दोनों समय करनी चाहिए। मंत्र अपनी इच्छा के अनुसार आप जाप करें। अगर आपको मंत्र जाप करने नहीं आते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, इन दोनों मंत्रों से आप विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं। मान्यता है कि भगवान विष्णु के सामने अखंड दीप जलाया जाता है। पूरी रात अगर हम अखंड दीप जलाएं तो उससे भगवान विष्णु हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। अखंड दीप कई लोग सिर्फ रात को जलाते हैं, परंतु कई लोग एकादशी की सुबह से अगले दिन पारण तक अखंड दीप जलाते हैं। अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही हमें व्रत खोलना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि हमें व्रत का पारण कैसे करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह से हमने व्रत किया और अगले दिन द्वादशी के दिन सुबह शुभ मुहूर्त में ही हमें व्रत को खोलना चाहिए और प्रसाद बनाना चाहिए। फिर उसी प्रसाद को भगवान विष्णु के सामने भोग लगाना चाहिए। उस प्रसाद के द्वारा ही, जिस प्रसाद का भोग हमने भगवान विष्णु के सामने लगाया है, उसी प्रसाद को ग्रहण करके हमें व्रत खोलना चाहिए और वह प्रसाद अपने पूरे परिवार के लोगों को बांटना चाहिए। पारण का भोजन हमेशा शुद्ध तरीके से बनाना चाहिए। पारण का भोजन बनाने से पहले तुलसी या चरणामृत लेना चाहिए। फिर हमें पारण का
भोजन बनाना चाहिए। और प्रसाद ग्रहण करने के बाद हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कामदा एकादशी के व्रत के दिन किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। अगर संभव नहीं है, कोई ब्राह्मण आपको नहीं मिल रहा है भोजन कराने के लिए, तो ब्राह्मण के निमित्त हमें दक्षिणा तथा भोजन की सभी सामग्रियों को रख देना चाहिए। परंतु ब्राह्मण के लिए जब हम कोई सामान रखते हैं तो वह सामान अत्यधिक समय तक अपने घर में नहीं रखना चाहिए, उसको जल्दी से जल्दी ही किसी ब्राह्मण को दे देना चाहिए। और अगर ब्राह्मण ना ही मिले उसके बाद ही हम किसी ज़रूरतमंद को यह सामान दे सकते हैं। भक्तों, उम्मीद करती हूँ आपको अधिक से अधिक जानकारी मेरी इस वीडियो से मिली होगी। भगवान विष्णु आप सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, सभी धन्य धान्य से पूर्ण हों। इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को पूर्ण कर रही हूँ। जय विष्णु भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।